आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरा 26 साल का एक अनुभव है, 25-26 साल का, कि स्वभाव किसी का जल्दी जाता नहीं जब तक वो व्यक्ति स्वयं खुद में अपने आप को ठीक ना करे। और हैरानी तो जब होती है कि जब आपका जवान बच्चा, तो 15-16 साल का नहीं, जवान पूरा, आप जवान 21 साल को तो मानोगे, 21 साल से लेकर उस ऊपर, और वो अभी भी उसी चीज में पड़ा हुआ है, अपनी जिद में, अपने अहंकार में, और करना धरना कुछ भी नहीं। मैं बहुत प्रतिष्ठित व्यापारियों के भी ऐसे परिवारों को जानता हूं जो मेरे संपर्क में हैं, जहां पर कई जगह तो बच्चे बड़े सिस्टमेटिकली अपने पिता के साथ, दादा के साथ लग जाते हैं। पढ़ भी लिख लिए, क्योंकि आजकल के बच्चे व्यापारी क्यों, कोई सब पढ़ लेते हैं, अच्छी पढ़ाई कर ली, पीजी कर ली, किसी ने एमबीए, किसी ने इंजीनियरिंग, लेकिन अपने माँ बाप के साथ लग गए क्योंकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि ना माँ बाप के साथ लगते, ना कोई तजुर्बा है, और फिर ऊपर से कहते नखरे भी पूरे कि हम तो अलग से काम करेंगे। अलग में भी उनको ये चाहिए कि 6 महीने में, साल भर में हम तो खूब कमा जाएं। ऐसे नहीं होता ना कि खाली एक चीज बेचना और लेना यही बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो सीखना ही है, ये भी एक कला है, लेकिन साथ साथ में और भी संसारिक बातें बहुत सारी होती हैं, जिसको कि व्यापार में, गृहस्थ चलाने में बहुत सारी, अपना बिजनेस चलाने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कम से कम भी अगर आपका बेटा जिद पे अड़ा हुआ तो उसको समझाइए। खासतौर पर माओ से मेरी अपील है, माताओं से, कि वो अपने बेटे को बोलिए कि भाई अपनी जिद और गुस्से को छोड़ो, तुम्हें 2 साल अपने पिता के साथ मिलके काम करना है, और साथ में नौकर की तरह काम करना। वो अगर गाली दे के भी तुम्हें बात करें, सबके सामने बेइज्जती भी करें और अजीब स्थिति रखें, तब भी तुम्हें बुरा नहीं मानना है। 2 साल तक सिर झुका के काम करो और सीखो, हर चीज सीखो, फिर उसका तुम अधिकारी हो काम करने के, क्योंकि तब तक तुम मच चुके होंगे। तुम्हें जरा सा कोई कुछ बोल दे तब तुम्हारा मुंह फूल जाता है, जरा सा कोई सुना दे, डांट मार दे, तब तो तुम रोने जैसे हो जाते हो, घर में आके बवाल मचाते हो, बहुत दिक्कतें हो जाती है, फिर रूठ जाते हो, जाते नहीं हो। ये क्या मतलब है? इसके पीछे सारा का सारा जो मनोविज्ञान है वो केवल एक ही मनोविज्ञान है कि अपनी ईगो, अपने से ऊपर किसी को मानना नहीं। हाथ में कुछ है नहीं, खाली एक पढ़ाई का सर्टिफिकेट है और कुछ भी नहीं है। आप इंजीनियर का सर्टिफिकेट ही तो लिए हैं, एमबीए का सर्टिफिकेट ही तो लिए हैं, तजुर्बा क्या है आप ये बताइए। तो इसीलिए सबसे पहले, और फिर क्या रहता है, बड़ी हैरानी होती है, वो माताएं बेचारी, या जो दादी और माताएं जो होती है वो भागती रहती हैं इधर से उधर कि भाई हमारे बच्चे को कोई नग बता दो कुछ। अजी नगों से कोई बच्चे का स्वभाव में थोड़ी चेंज आना है। आपका काम बिगड़ा हुआ मतलब है, वो समझ सकता है, चलो उपाय से मान लिया, कोई सलाह से, काउंसलिंग से, कोई उपाय से आपका रुका हुआ काम बन जाएगा, लेकिन कोई किसी का स्वभाव थोड़ी ठीक होगा। स्वभाव तो उस बच्चे को खुद को करना पड़ेगा, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, झुक के चलना पड़ेगा। ये रूसा रूसी, ये रुसवाई, ये सब छोड़नी पड़ेगी। फिर दिमाग इनका इधर से उधर लगा रहता है। ये चाहते हैं हम बस कुर्सी बैठे बैठे अपना मोबाइल देखते रहे और कुछ करते रहे, बीच बीच में कोई भी या कुछ भी वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं होगा। 2 साल खटिए, तजुर्बा पकड़िए, फिर अगर आपके पिता के पास सामर्थ्य है तो आप अलग से दुकान करिए, अलग से बिजनेस अपना जमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये बेकार के नग नगीने पहनना और साथ में क्या कहते हैं और कुछ वो करना, कुछ भी नहीं। हाँ, एक उपाय सबसे बढ़िया रहता है कि हमें प्रतिदिन भगवान जी पे तो विश्वास करना ही करना, आस्था तो होनी चाहिए, उनका उनके पाठ पूजा करनी चाहिए। हमें कम से कम भी 15 मिनट की एवरेज निकाल के सुबह या रात को या दोनों टाइम हमें पाठ पूजा जरूर करनी चाहिए। कोई पाठ पकड़ना चाहिए, चाहे स्तोत्र हो, कवच हो, स्तुति हो, कुछ भी हो, और साथ में हमें उनका जाप करना चाहिए। तब देखिए धीरे धीरे भगवान आपके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी लाएंगे, आपके लिए अच्छा और करेंगे। लेकिन पिता के सानिध्य में, बड़ों के सानिध्य में, जो भी मान लो दादा चले आ रहे हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी है, कहते चाचा है, पिता, मतलब बड़ों के सानिध्य में, तो अगर आप बिल्कुल नए नए हैं, फिर ध्यान दीजिए, नए न्यू एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है, तो उनको 2 साल तो पूरी तरह खटना पड़ेगा। मंगल कामनाएं, नमस्कार। बाकी सब बातें चोंचले हैं,
ये उपाय कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, नहीं हो सकता, स्वभाव नहीं जा सकता। कोई चमत्कार जब बात लगे तो नहीं जाता।